देखो समांतर श्रेणी है। श्रेणियाँ। और ये आप पढ़ेंगे क्लास 10th वालों का है, ठीक है। अच्छा 10th, ठीक है। समांतर श्रेणी क्या होता है? देखो, श्रेणी का मतलब होता है कोई भी एक सीरीज में हो। जैसे देखो जैसे 1 3 5 7 9 11 10, क्योंकि देखो किस में लिखेंगे, समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है कोई नंबर रहे और सीरीज में रहे। और सीरीज में रहने का मतलब होता है इसको जो पहला नंबर होता है उसको प्रथम पद कहते हैं, फर्स्ट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट नंबर कहते हैं, फर्स्ट नंबर कहते हैं। और ये क्या है? सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, आगे बढ़ेंगे तो कहाँ तक? यहाँ तक मान लीजिए गया है, ठीक है। ऐसे ऐसे इसमें समांतर श्रेणी में क्या होता है कि समांतर श्रेणी होने के लिए डी सब में सेम होना चाहिए। तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। तो इसमें A1 की वैल्यू ये है, ये A2 की वैल्यू है, ये A3 की वैल्यू है, ये A4 की वैल्यू है, ये A5 की वैल्यू है, और ये ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो देखो चेक करो, मान लो इसमें अगर तो A2 की वैल्यू क्या है? 3, A1 की वैल्यू क्या है? 1, तो D बराबर क्या आ गया? 2। फिर किसी वैल्यू आ गई? 2 की। अब देखो सब में D सेम आना चाहिए। इसमें से माइनस करोगे 1 तो 2 आ जाएगा, 5 में से -3 करोगे -2 आ जाएगा, 7 में से -5 करोगे तभी क्या आएगा? 2। मतलब इसका भी डिफरेंस 2, इसका भी डिफरेंस 2, इसका भी डिफरेंस 2, इसका भी डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 2। तो जब लिखोगे मतलब समांतर श्रेणी होने के लिए डी का मान समान होना चाहिए, ठीक है, सब में, ठीक है। ये हो गया। और देखो तो ए को क्या बोलते हैं? प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। डी को क्या बोलते हैं? सार्वंतर। क्या बोलते हैं? सार्वंतर का मतलब होता है संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर मान लीजिए। और देखो सीरीज और भी हो सकता है, जैसे मान लो 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अब ये कोई पूछे कि ये सीरीज है कि नहीं, मतलब ये श्रेणी है कि नहीं, तो क्या ऑप्शन है? ये श्रेणी है कि नहीं? बताओ। ये श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है। क्यों है? क्योंकि ए का मान क्या आएगा? 5। अच्छा A1 की वैल्यू 5 माना हो गया, A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10, A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15, A4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20। अब बताओ दोनों डी सेम है कि नहीं? तो डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1, तो क्या होगा? 10 माइनस 5 बराबर 5। अगर इसमें से निकालते हो तभी देखो डी इसमें से निकालोगे A3 बराबर तभी आ जाएगा इसमें, ये D1 आ जाएगा, D2 D3 D4 आ जाएगा, मान ले सकते हो अंतर। लेकिन सब में अंतर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो इसका भी अंतर 5, इसका भी अंतर 5, इसका भी डिफरेंस 5, इसका भी डिफरेंस 5। तो मतलब डी के वैल्यू समान है तो समांतर श्रेणी है। अब जैसे मान लो क्वेश्चन कह दिया तुमसे, मान लो तुमसे क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन ऐसा 3 -2 -7 -2 डैश 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 कर दो। कह रहा है कि निम्न लिखित में ए तथा डी का
मान ज्ञात कीजिए। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछता है आपसे। तो देखो a बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद 3, d क्या निकलता है बेटा, d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू क्या है, a2 माइनस a1, ये a1 की वैल्यू है और किसकी वैल्यू है, a2 की वैल्यू। तो a2 बराबर क्या है -2 और -3, तो -2 -3, तो d बराबर क्या आ जाएगा -5। ऐसे क्वेश्चन को हल किया जाता है, a और d का वैल्यू निकाला जाता है। ऐसा समझ में। आगे देखो क्वेश्चन, अब एक स्टेप दूसरा, सेकेंड टाइप क्वेश्चन, सेकेंड टाइप क्वेश्चन। अगर मान लो कोई सीरीज दे दिया, जैसे 2 4 8 16 ये है। अब ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। यदि है तो इसके 3 अगला पद ज्ञात कीजिए। अगर सीरीज में है तो ज्ञात करेंगे, नहीं है तो नहीं। तो पहले चेक करेंगे a का मान 2, अब d का मान तो सेम आ रहा है कि नहीं। तो d बराबर क्या आता है a2 माइनस a1। तो a2 का मान 4, a1 का मान 2, तो क्या आ जाएगा 2। तो d का मान आ गया। अब इसमें चेक करेंगे हम, इसमें चेक करेंगे ये करेंगे। और देखो तो मान लीजिए d2 बराबर चेक करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा a3 माइनस a2, तो क्या हो जाएगा d2 बराबर a3 का मान 8, a2 का मान 4, तो d2 बराबर क्या आ जाएगा 4। क्या d समान है, नहीं समान है। तो क्या ये समांतर श्रेणी में है, यह समांतर श्रेणी में नहीं है, इसलिए इसका अगला 3 पद नहीं ज्ञात किया जा सकता है। अगर मान लो अगर इस तरह के क्वेश्चन में है तो उसका भी निकालने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आई ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 5.5 हो जाएगा क्वेश्चन मान लो, और एक मान लेते हैं 9.5 मान लेते हैं, एक क्वेश्चन मान लेते हैं 13.5 मान लेते हैं, और एक क्वेश्चन 17.5 मान लेते हैं। अब फिर वही समांतर श्रेणी में है कि नहीं। अगर है तो अगला 3 पद ज्ञात करिए, वही मतलब समांतर श्रेणी है तो अगला 3 पद ज्ञात कीजिए। तो पहले हम चेक करेंगे, और देखो सीरीज क्या होता है, इस समांतर श्रेणी का नियम होता है, समांतर श्रेणी क्या होता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ऐसे बढ़ता रहता है, ठीक है। अब देखो तो पीछे करो, एक बार क्या आ जाएगा 5.5। अब d निकालना है तो ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4। निकालो d बराबर a2 माइनस a1, a2 9.5 माइनस 5.5, कितना बचे बेटा 4। देखो अब इसका भी अंतर करें, a3 बराबर निकालेंगे तो a3 बराबर क्या हो जाएगा 13.5। हाँ इसमें भी निकालेंगे ना, तो
A3 बराबर क्या है 3.5 13.5 है। हाँ तो इसमें D चेक करेंगे हाँ तो D बराबर क्या हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा इसे D3 माइनस D2 बराबर क्या आ जाएगा D1 आ जाएगा। ठीक है इसको चेक करो 13.5 तो कितना आ जाएगा 4। तो इसमें समान है ना। हाँ तो लिखोगे यह समांतर श्रेणी है। जब है तो अगला 3 पद निकाल लीजिए। देखो तो पहले क्या श्रेणी क्या होता है समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी के पद अगला 3 तो पहला क्या होता है ए दूसरा क्या होता है ए प्लस डी दूसरा क्या होता है ए प्लस 2d अगला क्या होता है ए प्लस 3d ए प्लस 3d ए प्लस 4d हो गया 3 पद। हाँ चलो तो पहला पद क्या है हमारे पास 5.5 एक वैल्यू 5.5 5.5 है और डी की वैल्यू क्या है 4 रख दीजिए पहला पद में तो पहला पद तो ए आ जाएगा एक वैल्यू 5 हो गया और दूसरा क्या है ए प्लस डी एक वैल्यू 5.5 और प्लस 4 ए2 का मान कितना आ जाएगा ए2 बराबर 9.5 तो ए3 बराबर क्या आ जाएगा बेटा ए प्लस 2d ए का मान 5.5 प्लस 2 डी का मान 4 करोगे तो 5.5 4 दूना 8 8 5 13.5 ऐसे A4 निकालो तो A4 बराबर क्या होगा A प्लस 3D और A का मान 5.5 प्लस D का मान 4 तो 5.5 प्लस 12 तो 12 5 17.5 A5 निकालो तो A प्लस 4D A का मान 5.5 प्लस 4 इंटू डी का मान 4 तो 5.5 4 चौका 16 16 5 21.5 एक और निकाल दें। चलो A6 ले लो तो A6 बराबर A प्लस 5D तो A6 बराबर क्या होगा A प्लस 5 इंटू 4 एक वैल्यू 5.5 5 का 20 तो 25 देखो ये तो ऐसा आ गया। अगर तुम्हें an निकालना है an एनवा पद तुम्हें एनवा पद निकालना है कैसा पद निकालना है तो एनवा पद के लिए फॉर्मूला होता है आपके पास तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ठीक है। जैसे आपको मान लो कि पांचवा पद निकालना है क्या निकालना है पांचवा पद ज्ञात करना है कीजिए। अगर ए की वैल्यू मान लेते हो 5 मान लेते हो और डी की वैल्यू क्या मान लेते हो 4 और आपसे क्या पूछ रहा है ए 5 पूछ रहा है तो ए एन बराबर लगा दो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये एन का मान कितना है 5 ए का मान 4 एन का मान 5 माइनस 1 और डी का मान 4 ए का मान 5 है यहाँ पे और डी का मान 4 तो 5 में से क्या है 4 गुणे 4 5 4 चौका 16 तो ए 5 बराबर क्या आ जाएगा 16 5 21 मतलब एक पांचवा पद क्या आएगा 21 आए समझ में। और बताएं और क्या पता कोई क्वेश्चन